दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश तोमर और ये से जानते होंगे ये पूनम तोमर है। और भैया एक ही बात कहना चाहते हैं कि अपनी छोरियों की शादी करो, देखभाल के करियो भाई, है ना। सबसे पहले ज़मीन घर मकान सब देख लीजो, कभी छोरा ही छोरा देखो, है ना। अब इसकी छोरा छोरा देखोगे तो सड़कों पर ही डोलेंगी तुम्हारी लोंडिया, फिर बाद में जेल थाने दीवानी देखियो। क्योंकि ब्याह होते ही घर भैया दहेज चाहिए सबसे पहले, अब कितना भी भैया दे दो तुम। मैं डॉक्टर हूँ। अब क्या हुआ, मेरी शादी हो गई जैसे तैसे करके, 30-31 साल की उम्र में शादी करी। घर के ने पहले कमाया खूब पूरी ज़िंदगी, है घर में छोटा हूँ, किसी के खिलाफ भी ना जा सके। अब पूरी ज़िंदगी कमाने के बाद जब लगा कि हाँ भाई पूरा गांव ने थू थू कर रहा, ताने मार पर रहा, तब इन्होंने शादी की। उस शादी करने के बाद घर वाली और मैं घर से बाहर निकाल दी दहेज के चक्कर में। इतना संस्कारी आदमी भी ना होना चाहिए जितना संस्कारी मेरा है, जो आज अपने बालों को सड़कों पर लिए बैठी और है। भैया सब लोग कह में है कि माँ बाप की सेवा करनी है, तो भैया आपने तो अपने माँ बाप की सेवा भी करी ही है। अपने पापा के कच्छे तक धोने और कमर मलना। और मेरे पापा की आंत भ्रष्ट हो गई 2009 में, उनका ऑपरेशन कराना सारा मुझे भैया। हैं 2 भाई हैं मेरे, जिनके बड़े के 4 बच्चे हुए। ऑपरेशन से चारों के चारों मैंने ही कराए, क्योंकि वो शराब पीवे यार मजे लेवे, ज़िंदगी काटे पड़ोसी की। एक पड़ोसन फंसा रखी है उसने बढ़िया वाली, समझे, गीता नाम की। तो उसमें लगा रहा है, उसकी गेल रहे ज़िंदगी, उसकी गेल काटेगा भाई वो। और जब तक तभी जो घर से, जब मैं घर में साथ जिया तब तक मेरी माँ उसके खिलाफ ही गीता के मुझे दिखाने के लिए। और जब मैं घर से निकाल दिया ना, जब मेरी शादी होगी घर से निकाल दिया, तो आज वो इसकी बहू है, समझे। तो आज भैया मुकदमा हो रहे हैं भाई। हुआ यूँ, वो जाग रहा लेके उसे इलाहाबाद, उसका जो भैया है गीता का, वह जेल में। अब जेल में हाँ, तो उसे ले जा रहा है इलाहाबाद, लेके जा रहे हैं हाँ। अब लेके जा रहे हैं तो एक दिन क्या हुआ, मेरी शादी के 2 महीने पहले इन्होंने बनाया प्रोग्राम सारे ने मिल के, कि इसे कैसे नियारा कहा जाए, इसे कैसे घर से बाहर निकाला जाए। तो भाई उसने जो है, बुढ़िया ने जाके लड़ाई कर दी। अमरीश ने और बुढ़िया ने आपस में लड़ पड़े दोनों, और बुढ़िया खूब पीटी अमरीश ने, मेरी माँ पीटी। गांव में घूम गई, नंगी कर दी, कपड़े पेटीकोट में छोड़ दी ले जाके। और शिशु है हमारे मोहल्ले में, शिशु चाचा क्या कह रहे हैं, चठेड़ा वाले अमीरपुर के, बढ़ाला है हाँ। गांव, जिला तो गाजियाबाद, उनके मसूरी घर थाना। में घुस गई। अब उनसे कहे कि तेरा यार है वो शिशु को नुके में वे अमृतसर, और चीज़ बात सब छीन छान के ले गए। तो भैया मैंने बचाई, मेरा इतना गुनाह है कि मैंने बचा ली बुढ़िया मारपीट करने से। वो मारपीट कर रहा है, मैंने बचा ली। तो भैया आज मेरा तो हो गया बुरा, उसका जहर बन गया, समझे। वही गीता हो गई इसकी बहू, और वही अमरीश हो गया, है ना। मेरे तो कह दी उसने तांत्रिक वगैरह अघोरीपन करा है बुढ़िया। अब अघोरपन करा है बुढ़िया, तो बुढ़िया ने कह दी कि तेरे बालक नहीं होने दूंगी, किसी की तू ची का बच्चा ना हो। और ऐसे ऐसे शब्द लगाए, इल्ज़ाम लगाए मुझ पर, बहुत खतरनाक खतरनाक, जो ना कह सकता मैं। क्योंकि माँ के शब्द से कहेंगे तो माँ से नफरत कर लेंगे लोग। तो भैया मुझे तो माँ से भी नफरत सी हो चुकी है ना। ना तो मेरी माँ है ना मेरे बाप है, मैं तो नाथ हूँ ज़िंदगी में, ना मेरे भाई है ना बंदे हैं। और दूसरी बात यूँ है कि घर से कर दिया हूँ बेदखल, जबकि घर में उनका 1 रुपया कमाया हुआ नहीं है, 1 पैसे का। सारा दादा ज़मीन है, मेरे दादा की पैतृक ज़मीन है, हैं। अब मेरे नाम से मैं यही कहना चाहूँ लोगों से, सब लोगों से, भाई जो बेदखल करने की बात कर रहे हैं, बेदखल कर दिया, अब बेदखल कर देंगे। तो भैया आधार कार्ड से सबसे पहले नाम कटवाओ। मेरा आधार कार्ड पे नाम तो सुखबीर का आ रहा है, उसे भी कर दोगे तो मेरी कम चैन से मर तो सकूँगा, हैं। मैं तो चैन से मरने लायक में छोड़ा। देखिए आज कितने भूले तो वक्त, जब भी कितने सीधेपन से बता रहे हैं ये सब। तो इतना दिमाग टेंशन में रहता है भैया मेरा। भैया मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई, मेरी एक बार सुनवाई करो लोगों से, एक रिक्वेस्ट है। घर से बेघर हैं, कोई तो मेरी बात सुनो, हैं। या इस देश छोड़ना पड़ेगा। बड़ा दुख में जी रहा हूँ, ज़िंदगी बहुत दुखों में है। कई जगह मारने की कोशिश की गई है, मेरे भाई ने मुझे गोली चलाई। मैं बार बार पुलिस से कहा हूँ, पुलिस के हुए कि एविडेंस लाओ, पता मैं गोली चलाने को सबूत दे घूमूं वहाँ दे गोली चलाई मुझे, गवाही दे, हैं। ये चीज़ देखो आप, कितना गलत चल रहा है, अत्याचार हो रहा है। गोली चलाने वाला अगर मर जाएगा तो एविडेंस बन जाएगा। जो मेरे पे गोली चलाई में मर जाता तो मिल जाते सबूत। आप लोग कहेंगे गोली चला, जबकि मैंने 112 की पुलिस बुलाई मौके पे, 112 की पुलिस पहुंची मौके पे, और चौकी में मेरी रिपोर्ट लिखने तैयार नहीं थे।
क्योंकि भैया सबसे बड़ी बात है पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। समझे? अब इसकी क्या गलती है इसे देख लो। तो भैया यही कह रहा हूँ मैं, शादी का सीज़न चल रहा है तो भैया भैया अपनी बहनों के लिए और पापा अपनी बेटी के लिए केवल ऐसा परिवार ढूंढे जिसमें प्यार हो। समझे? जमाई ना ढूंढे केवल। और सबसे पहले देखो उसके नाम पे ज़मीन है या ना है। अगर उसके नाम पे ज़मीन है तभी ब्याह करो, है ना। अगर कोई सुनना हो, अगर सही सीरियस सुनना हो बात मेरी, तो भैया बताइयो कि मेरा क्या गुनाह है। जब 3 लड़के पैदा हुए सुखबीर सिंह के, बड़ा अमरीश हुआ 7 साल बड़ा मुझसे, दूसरा सुमित हुआ वो 4 साल बड़ा मुझसे, तो मुझे पैदा करना ज़रूरी है भैया। अरे भैया आज ना 5 साल हो गई, है ना, घर से बेघर हुए। घर की बहुत याद आवे है, गाँव की। पता है जब मैं गाँव में जाऊँ तब पुलिस पहला हुए है। माँ शब्द के मैं माँ के ताई पता है अपने बच्चे के बगैर एक दिन भी न रह सकती। 2 बच्चे मुझ पे भी हैं, है ना। आज 2 बच्चों के बगैर एक सेकंड नहीं रह सकते। जो बीमार भी हो गई ना तो बस बीमार हो कैसे गई। और वो पता है गाँव में क्या कहती है, अभी मरने की खबर ना आई। भाई आप सब पता क्या कहोगे, अरे ये किसके लिए क्या बोल रहे हैं, भैया है ना। मेरे गले में गांठ हो रही है यहाँ पे, ये गांठ। तो मैंने गांव में कही जाके कि भाई चाची लगे हैं मेरे पड़ोस में, नो चाची मेरे गले में गांठ हो रही, दिक्कत हो रही, परेशान हूँ, मेरी आवाज़ भी चेंज हो रही है। तो नो कह रही बुढ़िया जाके कि मरने की खबर तो आई ना अभी तक, जिस दिन मरने की खबर आई उस दिन भंडारा करूँगी। माँ है जिसने पैदा करा, अब तुम कहोगे ऐसे कैसे क्या कह बोलूँ रही हो। मैं समझे? सबसे। जिंदगी से बर्बाद हो चुका हूँ। समझे? मरने को दिल करे बार बार, पर 2 बेटी हैं, कहाँ जाके मरूँ तो। अच्छा होता है, बहुत टेंशन में रहने लगा, जीने की इच्छा नहीं होती, घर से बेघर हूँ। पता है जहाँ जहाँ मैं जाऊँ रहने के लिए हूँ, मेरे पीछे बदमाश रह जाऊँ मैं, हैं 2 वक्त फिरे जाऊँ कहाँ। डॉक्टर होने के बाद भी मैं मरीज नहीं देख पाता ढंग से, काम नहीं कर पाता है। भाई हुनर बहुत है, पैसे कमी नहीं है, हर चीज़ में बहुत कमाता हूँ, मगर यह एरिया छोड़ना ही पड़ेगा। यूपी छोड़ने पे बेबस हो चुका हूँ भाई मैं। उत्तर प्रदेश छोड़ के कहाँ जाऊँ मुझे। जो आप और सब कहोगे ना गारंटी कि क्या भाई, है। और आप ये भी पूछोगे कि आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं तुम्हें बताऊं पता है क्यों हो रहा है। ये जो है ना मेरी जो सास है, जो बड़ा वाला जो है वो उसे पीटा है बहुत ज़्यादा भाई। बीच वाला वो पीटा है, किस कारण, क्योंकि ये सारे शुरू से ही नशेड़ी है। जो मेरी सास है इंद्रेश, यूपी में है ड्रिल। इन्होंने सबसे बड़ी गलती इन्होंने करी कि ये डॉक्टर बने, पढ़े। आज ना पढ़ते ना डॉक्टर बनते तो आज इनके बालक ना दर दर की ठोकर खाते, और ना भाई इन्हें भी मारने की कोशिश करी जाती। जैसे इन पर कई बार गोली इनकी फायरिंग कर दी, कई बार एक्सीडेंट कर दिया, है ना। दिन रात इनके तई मरगटों में पता ना करवाती डोले, दिन रात भक्तों के दूर होंगे, सुमित्रा में मोदी नगर में होंगे, वो करवावे होंगे, मेरठ के दौरा पता ना कौन सा गांव में उस उंगा की ससुराल है, उसकी सास करवाती डोले। अमरपुर गांव में, अमीरपुर, अमरपुर अमीरपुर। हसनपुर के पास अमर पड़ता है कट रोड पे। उस गांव में मेरे जो भाई है सुमित, उसकी जो शादी हुई है वो वही अदर जात से है, मतलब गैर जात से है। वो हमारी कास्ट की ना लेडीज जो है। और 1 महीने में शादी करी, लव मैरिज करी सुमित ने, और पैसा सारा मैंने लगाया। जब रोग मरने को बगल लगा कि मैं मरूंगा, आप कहाँ से तो लगाऊंगा। भैया उसने भी वहाँ पे भी वो करे है, उनका से जो बढ़िया है बढ़ाले में पूरा गांव बताता, हमारे पास में सबकी कॉलम में है कि भाई वो मरकट में बैठी है, दिन रात वो करवाती डोले है, जिसने वो ये बोला कि तुम्हारे बच्चे न पैदा होंगे। आज भगवान की दुआ से देखो, तुम सबकी दुआओं से 2 बच्चे भी हैं। पर ये होता है सब, किसी दिन हम मर जाएं, कहीं झाम रह रहे हैं डूब डूब के, तो हमारा आता पता भी नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ हमारी लाश जाएगी, या हमारे बच्चे कैसे रोते रहेंगे, उन्हें कौन संभालेगा, कौन किसी के लिए एड्रेस पे बताएगा। क्योंकि आज हम इतने मजबूर हो चुके हैं ना। पता ये कंगे, एक बात बताओ तुम, ये कि मैं भाई मैं अपने गांव जा रहा हूँ, लो बताओ तुम गांव जाओगे तो पर बिगर गांव जाए पीछे तो बलात्कार के केस लग रहे। वो गीता गीता नाम की एक औरत है, वो गांव में 15-20 आदमियों से लगी हुई है, जिन पर उसने मुकदमा भी कर रखा है। उसके दौरे सोता है अमरीश, जो माँ हो गए, एक माँ जाके लगवा रही है। ये रहती है सहारनपुर में,
तो सहानू कह रही है जाकर मेरे छोटे बेटे ने इसके साथ में बलात्कार कर दिया। वो जमीन घर के लिए छत तक गिर चुके हैं। जामी की दादा लाई प्रॉपर्टी है, उनकी 1 इंच खरीदी हुई नहीं है। पूरी जिंदगी अय्यासी करी और आज भी वो सेक्स रॉकेट चला में सगरे के सगरे। पर ये है कि आज हमारी जान भी खतरे में है। भैया किस किस की माँ से जो अपने औलाद पर बलात्कार केस लगवा देगी। मेरी माँ ने खुद गवाही दी जाके तो हाँ भाई मैंने कपड़ा ढका, मैं देखी पड़ोसी गल मेरे लड़का आया, इसने ये करा, इसने बलात्कार करा, इसके कपड़े फाड़ दिए, बेहोश हालत पाई गई। और ये मेरी खुद माँ के और मेरे भाइयों के शब्द हैं, बयान है। पहले अपने ऊपर लगाया एक माँ ने भाई, पहले अपने ऊपर अपने ताई कह के आई, फिर अपनी बड़ी बहू को कह के आई, फिर छोटी बहू को कह के आई, फिर उसके ताई कह के आई। किस कारण के जमीन घर के लिए, क्योंकि ये डॉक्टर है। भैया एक बताओ, जब मैंने कोई जमीन पैदा होने का तो जमीन घर देखे आदमी आदमी वो पैदा हो गया उससे पहले क्या लेके जावे है, कहाँ लेके पैदा हो गया। ये लालच तो बाद में हुए हैं। तो जो तुम्हें जमीन घर के लालच है, मैं अपनी माँ से ही कहना चाहूँ तुझे घर जमीन घर के लालच है तो पैदा करना जरूरी है। दूसरे की लौंडिया की जिंदगी की बर्बाद अब करी फिर भाई। तुमने पैदा ही कर दिया तो दूसरा ब्याह करना जरूरी है। अरे तू गाँव में ताने से मर रही अब से ज़्यादा बदनामी से थोड़ी हो रही है। मेरी ज़िंदगी विरोध करने से क्या फ़ायदा है। आपके सबके साथ में ऐसा होगा भाई, तो आप सही बताना, आपसे सच में कमेंट में कि आप सब क्या करते। आज मैं दादर की ठोकर खा रहा हूँ, अपने बाप को लेकर पड़ा हूँ, भीख मांगने की कोशिश पे कर रहा हूँ हैं। और पता है जब भी बढ़ाई में गांव में जाऊँगा पता क्या कहेंगे, तो अपने गांव में आ जा, तू मारपीट कर, पड़ोसी के मोहल्ले वाले, तू मारपीट कर, तू जेल चला जाइए, कोई बात ना, जेल वो भी जाएंगे, तू भी जाएगा। बता वे पूरा कौन हुआ, मैं अकेला, घर से बेघर, मेरी घरवाली और मेरे 2 बच्चे हैं। अगर मैं जेल में चले जाऊँगा इनका क्या होएगा। मैं भाई मरने से डर हूँ इस चीज़ से हूँ कि मेरे बालकों को होगा क्या मेरे मरने के बाद। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बेटी हैं एक ही हुआ है। भैया हर आदमी ना मजबूरी का फ़ायदा उठा हुआ है, हर आदमी की बात है वो, समझे। थोड़ी सबकी चल जावे कि ऐसा कर ले ऐसा कर ले, है ना। औरत तक कहीं भी खड़ी होकर मदद नहीं मांग सकती अपनी कि भाई मेरे आदमी में जेल में पड़ा है उसकी मदद करो, उसे जेल से छुड़ा लो, समझे। वो बात बिल्कुल राइट है, अभी भी सच है। क्योंकि एक बार नू लगे ना कि उसका आदमी जेल में है तो सोचा कि अब तो मौके फ़ायदा उठाना, टेंशन ख़त्म करनी है, समझे। तो भैया यूँ है ज़िंदगी सच्चाई, है ना। इसलिए मैं घर से बेघर हूँ। नहीं मरने से मैं बिल्कुल नहीं डरता, ना मुझे मौत का कतई डर, ना खौफ, समझे। इतना गुस्सा है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पहले लड़ाई झगड़े में, समझे। और मैंने मेरी ज़िंदगी मेरे भाइयों ने जहाँ भी लड़ाई हो रही है मुझे भेजे लड़ने में, वहाँ लड़ाई होगी, चल रहा है चलिए भैया वहाँ चलिए, लड़ाई हो रही है वहाँ चलिए। और मेरे गांव में पूरे गांव में लड़ाई झगड़ा मेरे करवाए इनके कारण। नहीं तो मेरी खुद की लड़ाई किसी से नहीं, मैं किसी से लड़ती ना हूँ, समझे। आज बिल्कुल बेकार कर दिया, घर से मोहताज कर दिया, घर से बेकार और कर दिया। गांव वाले भी सुन रहे हो ना, बढ़ाने वाले जो भी भाई, जो भी इस वीडियो को देखो, जिस वीडियो को हम डाल रहे हैं, तो मैं साफ साफ कह रही हूँ कि जब तुम्हारी बहन बेटी या किसी के साथ में ऐसा होगा ना, तुम्हें जब पता चलेगी, किसी ने बंदे ने ये नहीं पूछी भाई तू कहाँ रह रहा, कैसे रह रहा, तेरे बच्चे कहाँ हैं, तुझे 2 रुपए की ज़रूरत तो नहीं है, और तू जो मतलब तेरे बालक ठीक हैं ना हैं। गाँव में भी मैंने एक आदमी से 3,000 रुपये मांगे थे, पता जो ज़्यादा बढ़िया बने। हाँ, क्या तो कभी भी मुझसे मांग के देख लियो। उसने कभी बंदे ने अभी तक फ़ोन भी ना करा 1 महीने से, इसलिए। अरे हम यूके में है भैया। पर केवल मैंने ना वो चीज़ देखा था कि अजमा के गांव वाले क्या है ना, अजमा वाले जो कभी बल्ले कॉल किसी टाइम मांग ली पैसे की बात ना है, इसलिए, है ना। जब मैडम का ऑपरेशन हुआ था 3,000 मांगे मैंने, आज तक कॉल ना करिए उसने, ठीक है। मैं दवाई के लिए पैसे लाने 3,000 की जरूरत होती है। इतनी टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भैया। मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊँगा अगली वीडियो में, समझे। इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन में हूँ, तरीके से बताऊँगा, तरीके से बात करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।